मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है जहां सीएम धामी ने दी शिक्षक दिवस की बधाई। शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को किया गया सम्मानित। प्रदेश के 16 शिक्षक किए गए सम्मानित। सीएम धामी ने शिक्षकों को किया सम्मानित। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी किया सम्मानित। तो वहीं आपको बताते चले राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी सम्मानित किया है। साथ ही शिक्षक दिवस पर लेकर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो वहीं आपको बताते चले शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार जिसे लेकर आपको बताते चले शिक्षकों को सम्मान दिया गया। तो वहीं शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को किया गया सम्मानित। साथ ही आपको बता दें सीएम धामी ने किया लोगों को सम्मानित। साथ ही आपको बताते चले शैलेश मटियानी ने राज्य शिक्षक पुरस्कार लेकर शिक्षकों को सम्मानित किया। साथ ही शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को किया गया सम्मानित। सीएम धामी ने दी शिक्षक दिवस की बधाई। तो वहीं आपको बताते चले शिक्षक दिवस को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को सम्मानित किया है। वहीं शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी किया शिक्षकों को सम्मानित। सीएम धामी ने दी शिक्षक दिवस की सभी को बधाई। तो वहीं शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार। परिवार के जन, उपस्थित सभी महानुभाव और प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं इस अवसर पर महान शिक्षाविद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी नमन करता हूं, जिनकी स्मृति में और सम्मान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज के इस विशिष्ट अवसर पर हम राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने वाले 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अनुभव से और परिश्रम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को संवारने का काम किया है। मैं ऐसे सभी शिक्षक गणों को जिनको आज हम सम्मानित करने वाले हैं, उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से आप सबके कारण से शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में भी अन्य शिक्षकों के लिए भी आप सबके द्वारा जो काम किए गए हैं वो उनके लिए भी पाथे और मार्गदर्शन का काम करेंगे कि इस दिशा में चलकर उनको भी उसी प्रकार की उत्कृष्टता प्राप्त करनी है जैसे आपको प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, शैलेश मटियानी जी पहाड़ के दर्द और संवेदनाओं को गहराई से समझने वाले कथाकार थे। वे कभी किसी विचारधारा की सीमाओं में नहीं बंधे, परंतु कुछ लोग उनके आरंभिक दिनों की रचनाओं के आधार पर उन्हें वामपंथी रचनाकार मानते थे, किंतु अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे पूरी तरह से इस देश की मूल चिंतन धारा की ओर आकृष्ट हुए और यही उनका वास्तविक स्वरूप था। ऐसा ही रूपांतरण महर्षि अरविंद के जीवन में भी हमें देखने को मिलता है। वे भी शुरू में क्रांतिकारी थे और आगे चलकर गहन चिंतन और अध्यात्म के महान ऋषि के रूप में पहचाने गए। शैलेश मटियानी जी ने कथा साहित्य के साथ साथ गद्य और सामयिक चिंतन में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। शैलेश मटियानी जी को प्रायः उत्तराखंड का प्रेमचंद भी कहा जाता था। शैलेश मटियानी जी को जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों और कहानियों के द्वारा समाज के वंचित और शोषित वर्ग की पीड़ा को लोगों के सामने रखा, उसी प्रकार शैलेश मटियानी जी ने भी अपनी कहानियों और उपन्यासों में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों और ग्रामीण संघर्षों को शब्दों के माध्यम से पिरोया। आज उनकी स्मृति में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त कर रहे आप सभी शिक्षकगण आज उस परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी अपने शिष्यों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नैतिकता, संस्कार ऐसे बीजों को रोपित करने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों,
भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सदैव सर्वोच्च माना गया है। हमारी प्राचीन परंपरा में गुरु को केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माना गया है। गुरु वो दीपक है जो स्वयं जलकर शिष्य के जीवन से अंधकार को दूर करता है और उसे ज्ञान, संस्कार और सत्य के प्रकाश से आलोकित करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, अर्थात जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान का भाव है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति हैं। इस पृथ्वी पर केवल गुरु ही है जो अपने शिष्य को इन सभी गुणों से संपन्न कर उसके जीवन को एक सार्थक दिशा प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना जाता है। आप सभी जानते हैं किस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने साधारण बालक चंद्रगुप्त को अपनी शिक्षा और मार्गदर्शन में इतना समर्थ बना दिया कि वो उस शिक्षा के बल पर संपूर्ण भारत का सम्राट बन गया। इसी प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण जी को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं सिखाई बल्कि उन्हें धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन की भी शिक्षा दी। भाइयों बहनों, आज इस डिजिटल युग के बदलते दौर में शिक्षकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं मानते, पर मेरा मानना है कि आज के इस दौर में शिक्षक वो कड़ी है जो हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृति, संस्कार और जीवन के नैतिक मूल्यों से परिचित कराते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शिक्षकों के इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उनके योगदान को उचित सम्मान देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। बहुत सारे नवाचारों के बारे में अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया। वहीं हमने शिक्षकों को उपयुक्त वातावरण और साधन उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा हमने शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भी विशेष योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिससे वे आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना कर सकें और विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर सकें। भाइयों बहनों, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत कर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति प्रारंभ की है। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड को सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। वहीं हमने राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की योजना की शुरुआत भी की है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन का अवसर भी प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित कराने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के
जन नायकों की शौर्य गाथाओं को सम्मिलित किया है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को समझ सके और उनमें राज्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित हो सके। हमारी सरकार ने बच्चों में कौशल, उद्यमिता और भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस आदि की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी हेतु 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए भी प्रदेश के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है कि पिछले 3.5 वर्षों में राज्य में लगभग 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, हमने अभी हाल ही में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून भी एक विधेयक के रूप में हमने विधानसभा में उसको पारित किया है। इस कानून के तहत 1 जुलाई 2026 के बाद से उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारी सरकार सरकारी बोर्ड द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है पढ़ाया जाएगा। साथ ही मदरसों में पढ़ाने वाले धार्मिक गुरु जो बिना किसी शैक्षिक योग्यता के केवल धार्मिक आधार पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन पर भी लगाम लगेगी। हमारा प्रयास है राज्य के शिक्षा के मंदिरों में तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर 500 वर्ष पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मेरा मानना है कि जब हमारे छात्र एवं छात्राओं को, हमारे कर्णधारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सफल रहेंगे, तभी हमारा ये संकल्प पूर्ण हो सकेगा। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी शिक्षकगण अपने ज्ञान से, अनुभव से, अपने संस्कारों से उत्तराखंड के भविष्य को बेहतर दिशा प्रदान करेंगे और हमारे इस संकल्प को पूरा करने में अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए और जिनको आज हम सब सम्मानित करने वाले हैं उनको विशेष रूप से बधाई देते हुए उनके सबके आगे के उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा, मंडवा और गेहूं, मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स
और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता है। विद्यालयों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने के लिए शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वहीं शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान तो देते ही हैं, समाज को नई दिशा में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो वही खबर देहरादून से, जहां धामी सरकार ने केंद्र से मांगी मदद। आपदा राहत के लिए मांगी 5,702 करोड़ की मदद। 79 की मौत और हजारों लोग आपदा से प्रभावितों की होगी हर संभव मदद, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो वहीं आपको बताते चले, प्रभावितों की होगी हर संभव मदद, यह आश्वासन भी सीएम ने दिया। धामी सरकार, आपको बताते चले, धामी सरकार ने केंद्र से मांगी मदद, साथ ही आपदा राहत के लिए मांगी 5,702 करोड़ की मदद। वहीं आपको बता दें 79 की मौत, हजारों लोग घायल भी हुए हैं। तो वहीं प्रभावितों को होगी कि हर संभव मदद जो है वो की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, तो वहीं धामी सरकार ने केंद्र से मांगी है मदद। तो वहीं आपको बताते चले, साथ ही आश्वासन भी दिया। देहरादून से खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल बलूनी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। वहीं चर्चा के दौरान राष्ट्रपति ने उत्तराखंड सहित पूरे देश में अतिवृष्टि और बादल फटने के कारण आई प्राकृतिक त्रासदी पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड में आपदा से प्रभावित लोगों का हालचाल जाना और राहत और बचाव कार्यों की भी जानकारी ली। उन्होंने इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और उनके परिजनों को यह असहनीय कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान बद्री विशाल से कामना भी की है। तो वहीं आपको बताते चले, राष्ट्रपति ने से आपदा को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आपको बताते चले, अगली खबर जो है देहरादून से आ रही है, जहां देहरादून में खराब नमक की शिकायत पर कार्रवाई। 19 सरकारी राशन की दुकानों पर छापेमारी, जांच के लिए भेजे गए नमक के सैंपल। मुख्यमंत्री के निर्देश पर टीमों ने की कार्यवाही। रेत मिले नमक का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, जांच के लिए सैंपल भी भेज दिए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपको बताते चले, ये सख्त कार्यवाही जो है हुई है। वहीं आपको बता दें, खराब नमक पर की शिकायत पर यह कार्यवाही की गई। 19 सरकारी राशन की दुकानों पर यह छापेमारी के बाद जांच में सामने आया। जांच के लिए नमक जो है सैंपल उसके भेजे गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। तो वहीं रेत मिले नमक का ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं खराब नमक की शिकायत पर सख्त कार्यवाही हुई है। वहीं जांच के लिए भेजे गए नमक के सैंपल, साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर टीमों ने ये कार्यवाही की। रेत मिले नमक का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं आपको बताते चले, खराब नमक को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए
छापेमारी भी की, जहां आपको बताते चले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां रेत मिले नमक का ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है। आपको बताते चले खराब नमक की शिकायत पर कार्यवाही, सीएम धामी की सरकार में सख्त होते हुए वहीं जांच के लिए भेजे गए नमक के सैंपल। मुख्यमंत्री के निर्देश पर टीमों ने कार्यवाही की है। तो वहीं रेत मिले नमक का ये वीडियो वायरल। खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी आपको बता दें कि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र नेताओं की अनिश्चितकाल हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। आक्रोशित छात्रों ने आज कॉलेज गेट पर कुलपति का पुतला दहन किया, वहीं अपने विरोध प्रदर्शन को तेज कर दिया है। साथ ही छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं हुआ है। छात्रों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया और चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकलता तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो वहीं उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश से येलो अलर्ट। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में चेतावनी। उधम सिंह नगर, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया। अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना जताई जा रही, लोगों से सतर्क रहने की अपील। तो वहीं आपको बताते चले सरकार लगातार लोगों से भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी कर रही है, साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। वहीं आपको बताते चले भारी बारिश का अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है, साथ ही 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। वहीं आपको बताते चले भारी बारिश के चलते लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही है, सतर्क किया जा रहा है। साथ ही अनावश्यक कार्यों से बाहर ना निकले कि लोगों से लगातार सरकार के तहत अपील भी की जा रही है। तो वहीं कहीं कहीं जल जमाव, जल भराव जैसी समस्याएं भी देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बताते चले केदारनाथ क्षेत्र में चेराबाड़ी ग्लेशियर में एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत हल्का हिमस्खलन दर्ज किया गया, जिससे लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है और स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवर ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार एक सामान्य प्रक्रिया है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार की प्राकृतिक गतिविधियां हिमालयी क्षेत्रों में सामान्य होती है। आज श्री केदारनाथ धाम से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास, जो कि केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर है, एक ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई, जो कि इस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और यह किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है और मौके पर वहां पर मौजूद टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। तो वही खबर हर्षिल से, जहां धराली आपदा के बाद अब हर्षिल में एक और खतरा मंडरा रहा है। तेलगाड़ के ऊपर से आया मलबा आर्मी कैंप के ठीक ऊपर रुक गया है, जिससे पानी का प्रवाह थम गया है और झील बनने के संकेत मिल रहे हैं। एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन से क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। विशेषज्ञों को आशंका है कि अगर झील टूटी तो नीचे बसे इलाकों को भारी नुकसान हो सकता है। पहले ही 5 अगस्त की आपदा में क्षेत्र को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। प्रशासन सतर्क है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ हाईवे की हालत बेहद खराब हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि भारी वाहनों का रास्ता पार कराने के लिए पोकलैंड और जेसीबी मशीनों की मदद लेनी पड़ रही है। लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से जगह जगह सड़क धंस गई है, मलबा जमा हो गया और कीचड़ के कारण वाहन फंस रहे हैं। खासकर भारी वाहनों जैसे ट्रकों और को पार कराने के लिए प्रशासन को मौके पर मशीनें लगानी पड़ रही है। वहीं प्रशासन के तहत मरम्मत कार्य भी जारी है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और लगातार बारिश के कारण स्थायी समाधान में देरी हो रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।